विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, जिसके ब्रज प्रदेश में हम लोग बैठे हुए हैं। बिसौली उसी के अंतर्गत आता है। ब्रज प्रदेश के में विद्या भारती की 5 समितियां हैं। उसमें से 2 समितियां जो सेंट्रल बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल हैं और यूपी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं। वो दोनों समितियों का ये वर्ग, जिसमें नवीन आचार्य सम्मिलित हुए हैं, वो बिसौली में आयोजित हो रहा है। ऐसे अनेक वर्ग समय समय पर विद्या भारती की योजना रहती है। जब आचार्य नए होते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है कि जिस संगठन से वैचारिक संस्था है हमारी, इसलिए उससे जुड़कर हम किन किन विचारों के नजदीक पहुंचेंगे। दूसरे, जो शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुकूल कैसे ढलेंगे। शिक्षण पद्धतियां जो नई नई आ रही हैं, तकनीकियां जो नई नई आ रही हैं, वो हम किस प्रकार से अपने शिक्षण में लागू करेंगे। बच्चों का मनोविज्ञान हम जानते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। जब ये पुराने हो जाएंगे तो इनके पुनश्चर्या वर्ग, विषय के अनुसार वर्ग, बहुत प्रशिक्षण की लंबी योजना विद्या भारती में रहती है। इस नवीन आचार्य वर्ग में हमारे यहाँ ये 65 संख्या है, जिसमें 10 बहनें भी हैं और बाकी भाई हैं। 2 सीबीएसई के स्कूल के भी हैं और यूपी बोर्ड के स्कूलों के भी हैं, और सभी विषयों के ये पढ़ाने वाले हैं। अभी इस साल इनका चयन हुआ है और अपना पारी शुरू करने से पहले हम उन्हें ऐसा प्रशिक्षित कर देंगे कि वो अच्छे आचार्य, सफल आचार्य, जो विद्या भारती की परंपरा है उसके अनुसार निकलेंगे। यहाँ पर 18 हमारे बौद्धिक सत्र हैं, जिसमें विचार वो जानेंगे कि क्या क्या विचार है, क्या क्या परिवर्तन है। और 10 हमारे क्रियात्मक सत्र हैं, जिसमें उन्हें एक्टिविटी करनी है। जैसे NEP 2020 में आया है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो यहाँ पर 10 पीरियड में पूरी एक्टिविटीज कराई जाएंगी। PPT कैसे बनाना, कैसे प्रदर्शन करना, और जो हमारा संस्था समाज को समर्पित है, तो समाज में जो हम पिछड़ी बस्तियों में संस्कार केंद्र चलाते हैं उन्हें जाकर देखना। और अभिभावक संपर्क, अभिभावक हमारी संस्था में महत्वपूर्ण अंग हैं, उनसे संपर्क करके और संस्था के नज़दीक जोड़ने की हमारी परंपरा है। तो इन लोगों को आना चाहिए जो नए आचार्य हैं, इसलिए अभिभावक संपर्क करने भी एक दिन जाएंगे। ऐसी एक्टिविटीज हैं 10, जो हम 10 पीरियड इसके लिए हमने दिए हैं। 6 पीरियड हमने शारीरिक के लिए दिए हैं। विद्या भारती की मान्यता है कि जब स्वस्थ शरीर होता है तो स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। पहला सुख निरोगी काया, इसलिए सुबह को शारीरिक होता है 1.25 घंटे का, और अंत में उसकी परीक्षा भी होगी, शारीरिक परीक्षण। इसमें बच्चों को कैसे खेल कराएं, कैसे अपना ड्रिल गण क्षमता जो होती है वो करें, और आसन और सूर्य नमस्कार, ये 6 बेलाओं में होगा। और 6 सत्र होंगे हमारे प्रतिभा प्रदर्शन के। जैसे बच्चों को कहानी बड़ी पसंद होती है, तो हमारे आचार्य कहानी कहना सीखें, इसलिए कथा कथन प्रतियोगिता होगी। और इसलिए बोलना सीखें, इसलिए आशु भाषण प्रतियोगिता होगी। 12 विषय इन्हें पहले ही भेज दिए गए हैं, उसकी तैयारी करके ये आए हैं, और उनमें से कोई भी पर्ची उठाएंगे, उस समय अपना नाम आने पर बोलेंगे। ऐसे ही ये हस्तलिखित पत्रिका बनाएंगे, 4 हस्तलिखित पत्रिका बनेंगी हमारी, जो टोली वाइज बनेंगी। ऐसे ही इनका फीडबैक देंगे यहाँ के बारे में, ताकि अगर अगले वर्गों में कोई कभी ना रहे, अगर रही है तो उसका हम लेते हैं। पूरी वर्गों की बड़ी सुगठित योजना है। बिसौली हमारे ब्रज प्रदेश के केंद्र पर है। आप ये देख रहे होंगे अभिषेक जी कि यहाँ पर कितनी व्यवस्थाएं अच्छी अच्छी हो रही हैं। भोजनालय अलग है, और जहाँ बौद्धिक होगा वो अलग है, शारीरिक मैदान अलग है, आवास अलग हैं। सब ऐसा लगता है हमारे आचार्यों को आकर कि अपने परिवार में ही आ गए हैं हम। और अपने परिवार का भाव जब हमारे वर्गों में रहता है तो किसी की कमी देखने के लिए नहीं रहता, अच्छा ही देखने के लिए रहता है।
सकारात्मकता हमारे चारों तरफ रहती है, तभी हम एक सुगठित और अच्छे आचार्य बनने की ओर चल पड़ते हैं। यही हमारी यहाँ की प्लानिंग है।